गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो इन ओपन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जैसे हम दो फेज़ ले लेंगे, एक फेज़ ये और ये दूसरा फेज़। ठीक है, तो ये दोनों ओपन सिस्टम में होंगे। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होगा, यहाँ से एनर्जी भी एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं और मास भी। ठीक है, और जो बाहर से जो इसको वॉल सराउंड करेगी, ठीक है, सिस्टम दोनों जो फेज दोनों आपस में वो तो ओपन में है, पर जो बाहर से है वो जो वॉल वो क्लोज सिस्टम होगा। ठीक है, तो जो इसका पूरा डेरिवेशन आएगा वो पूरा डेरिवेशन जो आपने लास्ट टॉपिक किया था, एंट्रोपी फ्लो इन ए केमिकल रिएक्शन और रेट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो अभी आपने जो टॉपिक किया था सेम वैसे ही डेरिवेशन है, बस लास्ट में थोड़ा सा अलग है, पर सेम वैसा ही डेरिवेशन है। ठीक है, तो अब हमने जो दो फेज ले लिए। ठीक है, अब हमें पता है जो ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे हमने लास्ट में किया था, जो लास्ट हमने लेक्चर बनाया था उसमें जो एक्सप्रेशन लिखा था। ठीक है, तो जो डी यू होगा ये आपकी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस समेशन ऑफ गामा म्यू गामा डी एन गामा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे हमें बेसिकली तो एंट्रोपी से मतलब है, तो हमें एंट्रोपी निकालनी है, तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस समेशन ऑफ गामा म्यू गामा डी एन गामा। ठीक है, अब हमने सिंपली जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वही एक्सप्रेशन इसमें पुट करने हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले एक्सप्रेशन कौन सा पुट करेंगे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होगा, वहाँ पे शायद हम ई ले रहे थे इंटरनल एनर्जी को, यहाँ पे हम यू ले रहे हैं इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, तो ये देख लेना, आप ई लेना है यू लेना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या फॉर्मूला आता है, डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। ठीक है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, डी यू इजक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू को क्या, सॉरी क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस पी डी भी लिख सकते हैं डब्ल्यू। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि आपका हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है या वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा जो लास्ट लेक्चर में किया था वो क्या था, डी एन गामा इजक्वल टू वी गामा टी फाइव गामा। ठीक है, अभी दोनों एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी डी एस इजिकल टू डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी माइनस समेशन ऑफ गामा म्यू गामा वी गामा और डी फाइव गामा डी फाइव। ठीक है, फाइव। ठीक है, अब आपका ये जो पीडीवी से पीडीवी कट जाएगा, टी को इस साइड भेज दो, क्योंकि बेसिकली हमें तो एंट्रोपी चाहिए, तो आपकी एंट्रोपी क्या आ जाएगी, डी क्यू अपॉन में टी माइनस वन अपॉन में टी समेशन ऑफ गामा म्यू गामा वी गामा डी ई टी फाइव। ठीक है, यहाँ पे जो ये गामा है, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 से सी तक जितने भी हो सकते हैं उतना आप ले लो, जितने सिस्टम में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये भी आपको पता है लास्ट लेक्चर में गया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफिनिटी ए इक्वल टू म्यू गामा वी गामा, सेम लास्ट लेक्चर की तरह ही। ठीक है, तो डी एस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन में टी प्लस ए अपॉन में टी टी का। अब ये एक ओपन सिस्टम है, इसका मतलब जो हीट है आपकी एक्सचेंज होगी। ठीक है, तो जो आपका डी क्यू है, ठीक है, डी क्यू आपका रिप्लेस हो जाएगा डी फाइव से। ठीक है, डी फाइव से रिप्लेस कर देंगे डी क्यू को। ठीक है,
और एक चीज़ और, जब ये दोनों फेज ओपन सिस्टम है, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब ये दोनों ओपन सिस्टम है पर बाहर से ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, मास ट्रांसफ़र तो नहीं होगा पर आपकी जो एनर्जी है वो तो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। उसकी वजह से जो एंट्रोपी चेंज होगी वो आप कंसिडर में लेनी पड़ेगी। और कौन सी वाली एंट्रोपी लेंगे कंसिडर में, जो एक तो हमने बताया डी आई वाला था और एक डी ई एस वाला था, ठीक है। तो डी ई एस वाला कौन सा था, जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब एंट्रोपी का आपस में चेंज हो, ठीक है। और डी आई एस क्या था, जो सिस्टम के अंदर ही एंट्रोपी चेंज हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे डी ई एस लेंगे क्योंकि क्लोज सिस्टम है पर एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगी, उसकी वजह से एंट्रोपी भी चेंज होगी। तो हमें जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एंट्रोपी चेंज हो रही है वो कंसिडर में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपका डी फाई, जो डी फाई है वो है एनर्जी फ्लो ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ मैटर, ठीक है। तो हमारा जो ये फॉर्मूला था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम कंसिडर में लेंगे कौन सी वाली एंट्रोपी, सिस्टम से सराउंडिंग वाली, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डी ई एस वाला था ना, तो वो हो जाएगा डी फाई अपॉन टी माइनस समेशन ऑफ म्यू गामा अपॉन में टी, ठीक है, डी ई एन गामा, ठीक है। हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा, ठीक है, डी ई एस इजक्वल टू डी क्यू अपॉन में टी माइनस समेशन ऑफ गामा म्यू गामा अपॉन में टी डी ई एन गामा, ठीक है। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन को मिला के जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा डी एस इजक्वल टू डी फाई अपॉन में टी माइनस समेशन ऑफ म्यू गामा अपॉन में टी डी ई एन गामा, ठीक है, प्लस ए अपॉन में टी डी शाई, ठीक है। अब हमें पता है ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन कितने हैं, किसी भी n कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हो, जितने भी फेज हो, ठीक है, उनके लिए है। अब हमने यहाँ पे तो केवल 2 फेज लिए हैं, अब इस जनरल फॉर्मूले से हम 2 फेज के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे, हमारे पास 2 फेज है केवल, फेज 1 और फेज 2। तो अब हम 2 फेज के लिए एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, डी एस इजक्वल टू डी वन फाई अपॉन में टी वन प्लस में डी टू फाई अपॉन में टी टू, ठीक है। अब माइनस समेशन ऑफ म्यू गामा 1 अपॉन में टी वन माइनस म्यू गामा 2 अपॉन में टी टू, ठीक है, डी ई एन गामा 1, ठीक है, प्लस ए वन डी फाई वन अपॉन में टी वन प्लस ए टू अपॉन में डी फाई 2 अपॉन में टी टू, ठीक है। ये हमने 2 फेजेस के लिए लिख दिया। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया हर फेज के लिए। अब हमें पता है यहाँ पे तो केवल 2 ही फेज लिए हमने, तो 2 फेज के लिए हमने एक्सप्रेशन लिख दिया ये। जो यहाँ पे आपका डी ई एन गामा 1 है, ये है आपका नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ कंपोनेंट गामा एंटरिंग फेज 1 फ्रॉम फेज 2, ठीक है। A1 और A2 क्या है आपकी एफिनिटीज ऑफ फेज 1 और एफिनिटी केमिकल एफिनिटी ऑफ फेज 2, ठीक है। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो एंट्रोपी प्रोडक्शन ड्यू टू हीट फ्लो, उसमें हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो क्या था, डी वन फाई अपॉन में टी वन इजक्वल टू डी ई फाई वन अपॉन में टी वन प्लस टी आई वन फाई अपॉन में टी वन डी टू फाई अपॉन में टी टू इजक्वल टू डी ई टू फाई अपॉन में टी टू एंड डी आई 2 फाई अपॉन में टी टू,
ठीक है। तो हमने आपको वैसे बता रखा है पूरा कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंट्रोपी प्रोडक्शन ड्यू टू हीट फ्लो में जाके देख लीजिएगा कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया उसको इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इन दो एक्सप्रेशन में। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा डी एस इज इक्वल टू डी ई वन क्यू अपॉन में टी वन प्लस डी ई टू क्यू अपॉन में टी टू प्लस डी आई वन फाइव अपॉन में 1 अपॉन में टी वन माइनस 1 अपॉन में टी टू माइनस समेशन ऑफ गामा म्यू गामा 1 अपॉन में टी वन माइनस म्यू गामा 2 अपॉन में टी टू डी डी ई एन गामा 1 प्लस ए वन डी फाइव 1 अपॉन में टी वन प्लस ए टू डी फाइव 2 अपॉन में टी टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये जो T1 और T2 टेम्परेचर है, T1 और T2 टेम्परेचर से क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होगा, आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो उससे क्या होगी, एंट्रोपी चेंज होगी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये टर्म देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो म्यू है, म्यू गामा है, ये आपके क्या है, केमिकल पोटेंशियल। अब हमें पता है यहाँ पे जब नंबर ऑफ मोल्स का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, उसकी वजह से आपका केमिकल पोटेंशियल भी चेंज होगा, और केमिकल पोटेंशियल जब आपका चेंज होगा तो उसकी वजह से एंट्रोपी भी आपकी चेंज होगी। ठीक है, और जो ये लास्ट फैक्टर है, ये जो लास्ट फैक्टर है ये है एफिनिटीज़। एफिनिटीज़ की वजह से क्या होगी, आपकी केमिकल रिएक्शंस होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी एंट्रोपी चेंज होगी। ठीक है, तो ये पूरे जो सारे फैक्टर है वो एंट्रोपी चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आ जाएगा एंट्रोपी प्रोडक्शन का, वो आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू डी आई एस अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी आई वन क्यू अपॉन में डी टी अपॉन 1 अपॉन में टी वन माइनस 1 अपॉन में टी टू। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ गामा म्यू गामा 1 अपॉन में टी वन माइनस म्यू गामा 2 अपॉन में टी टू डी ई एन गामा 1 अपॉन में डी टी ए वन अपॉन में टी वन। ठीक है, न्यू वन प्लस ए टू अपॉन में टी टू अपॉन में म्यू टू। ठीक है, ये म्यू वन और म्यू टू कहाँ से आया, ये म्यू वन और म्यू टू जो आपकी एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन होता है, वो डी वन अपॉन में डी टी वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल। जो आपका एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो आपका एक्सप्रेशन था लास्ट में, वहाँ पे हमने एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन की जगह हमने क्या लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना। और ये सारा किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो सारी टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है ये, ठीक है, ये सारी फोर्थ टर्म है, कोफिशिएंट वाले टर्म है। ठीक है, तो अब हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन होगा इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू डी आई एस अपॉन में डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे जे इंटू एक्स जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो ये होंगे, जो यहाँ पे जे जे है वो है आपका फ्लक्स, और जो एक्स जे है वो आपकी फोर्स टर्म है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कहाँ से आया था, जो आपका आया था जे इक्वल टू एलिजिबल, जो स्टार्टिंग में किया था हमने रिलेशंस। ठीक है, वहाँ से आया है। ठीक है, तो ये होगा जे जे इंटू एक्स जे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाइड करके हमने छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया ये साइड टर्म का।
ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये, ठीक है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं फोर्स टर्म, और ये जो बाकी की हो जाएंगी, जो बाकी रह जाती है वो हो जाएगी आपकी फ्लक्स। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में ये आपकी सारी फोर्स टर्म होगी जो जे जे से सॉरी जो एक्स जे से रिप्रेजेंट होगी, और जो बाकी रह गई वो होगी आपकी फ्लक्स जे जे। ठीक है, थैंक यू।